ये कि कुछ लोग काम करेंगे लेकिन कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा। कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा। When someone destroy the work, कोई ना कोई काम खराब करने वाला होगा। तो आइए मेरे भाई, जो खराब करेगा उसको भी देखते हैं। आओ, सवाल में कह रहा है ए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान देना, कहता है जी ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बहुत सुंदर। लेकिन बी जो है वो उस काम को 11 दिन में नष्ट कर सकता है। बी कैन destroy the work in 11 days. So my dear student, if you are going to destroying anything, it means that your efficiency is in negative sense. 8 और 11 कैल्शियम 88। तो भैया 88 यूनिट काम करना है। अगर ये 8 दिन में करेगा तो एक दिन में 11, और ये 11 दिन में खराब करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 8। तो जब ये डेस्ट्रॉइंग वाला सेगमेंट होगा तो वह माइनस में काम करना है आपने आपने कहा ओके। तो भैया दोनों मिल जाए ए और बी तो एक दिन में क्या कर लेंगे, ये 11 कमा देगा, ये 8 खो देगा, तो 3 यूनिट कमा लेंगे। तो टोटल काम है 88, एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो पूरा काम कितनी देर में करेंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना, 3 नीम 27, 29 सही 1/3 दिन। तो अरे इसकी जरूरत ही नहीं थी, 88/3 ने डायरेक्ट है आंसर दिया है बाबू। हाँ जी, तो ये मेरा आंसर होगा। देखिए भैया, कहता है पी कैन फिनिश ए टास्क इन 5 days। पी किसी काम को 5 दिन में खत्म कर लेता है, वाइल क्यू कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 10 days। जबकि क्यू उसी काम को 10 दिन में निपटा डालता है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एट सेम टाइम देन इन हाउ मेनी डेज। देखिए यार, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इसको ध्यान रखना, माइनस टेकना ले जाके। एल सिमाया 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10 माइनस। कहता है दोनों मिल जाते हैं पी और क्यू, तो भैया ये 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट खोएगा, तो कुल मिला के काम हुआ 1 यूनिट। टोटल 10 काम है, दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, तो कितने दिन लेंगे बाबू, 10 दिन। तो पूरा काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरा काम मेरे भाइयों 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कहता है जी जैक एक काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। जॉनसन जो है JOH, कहता है 25 दिन में खत्म कर सकता है। अब हमको करना ये है मेरे भाई कि 20 और 25 कैल्शियम 100 आया, 20 5 100, 25 चौक 100। कह रहा है जी दोनों मिलके एक समय पे कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो मेरे भाई ये देखो, ये 5 कमाएगा, ये 4 उड़ाएगा, तो बचाएगा कितना, एक। तो टोटल काम है 100 यूनिट, और एक दिन में दोनों मिलके 1 यूनिट काम करते हैं, तो पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लेंगे, 100 दिन। करिए करिए, सवाल पढ़िए आप। बस जो नष्ट कर रहा है ना उसको नेगेटिव ले लेना, और कुछ नहीं। कहता है जी ए 10 दिन में बना सकता है, बी उसी दीवार को 5 दिन में बना सकता है, लेकिन सी जो ढक्कन है वो 20 दिन में दीवार को नष्ट कर सकता है। कहता है सी इस दीवार को 20 दिन में खत्म कर सकता है। तो मेरे बच्चे एलसीएम आया 100। 10 दिन में 100 तो एक दिन में 10, 5 दिन में 100 तो एक दिन में 20, और 20 दिन में 100 तो एक दिन में मेरे बच्चे 5।
सवाल में कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलके, तो ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 20 है और सी की एफिशिएंसी 5 है। भाई सी तो उजाड़ने वाला है ना काम, तो तीनों मिल जाए तो 20 10 30 में 5 गया, 25 यूनिट ही काम हो पाएगा। तो भैया पूरा काम है 100 यूनिट, एक दिन में 25 यूनिट कर दे रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे मेरे बच्चे? 4 दिन। तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 4 दिन। कह रहा भाई ए किसी काम को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेगा, और सी उसे 12 दिनों में नष्ट कर लेगा। सॉरी, ए काम करने वाला है, बी भी काम करने वाला, सी खत्म करने वाला है। तो भैया टोटल काम ले लो 60 यूनिट, 10 छिंगे 60, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60, तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6 4 10, 10 में 5 गया, 5 ही यूनिट काम करेंगे, और टोटल काम है भैया 60, 60 को 5 से भाग दोगे आंसर आएगा 12, यानी तीनों मिलके 12 ही दिन लेंगे काम खत्म होने में। गोलब शाह कह रही हैं कि सर बुक के क्वेश्चन नहीं होते, प्लीज बताइए क्या करें। मेरे बेटा दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये, मैं अच्छा क्वेश्चन के सामने इधर आ जाता हूँ। पहली चीज तो ये हो सकता है कि आपकी जो क्लास की समझ है वो पूरी तरह डेवलप ना हुई हो, है ना, तो उसको दोबारा रिवाइज करिए क्लास को, तब होगा। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप सवाल कर रहे हैं, जिस सवाल में भी फंस जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बहुत बाद में देखिए, पहले उसे डिटेल में करिए, फिर जो मैंने मेथड्स बताए उसको मतलब सिलेक्टेड अप्रोच जो बताई उसका इस्तेमाल करिए। जब वो सारे इस्तेमाल नहीं हो रहे तब उसके सॉल्यूशन को देखा करिए, है ना। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप चैप्टर खत्म होने से पहले प्रैक्टिस करें, वो भी गलत है। जैसे अभी ये टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, खत्म हुआ नहीं है, आप प्रैक्टिस बुक से करें। आई डू नॉट थिंक इट इज गुड, आई डजंट एडमायर इट। आई कह रहा भाई एक किसी का एक दीवार को 16 दिन में बना लेता है, बी उसी दीवार को 8 दिनों में नष्ट कर लेता है। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, फिर बी अगले 2 दिनों के लिए ए के साथ जुड़ जाता है। कहता है ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, ए ने 5 दिनों तक काम किया, फिर बी अगले 2 दिन के लिए ए के साथ जुड़ जाता है, फिर ए और बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि अब ए शेष दीवार को कितने दिन में बनाएगा। देखिए भैया टोटल काम ले रहे हैं 16, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, तेरी गए। तो भैया ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5। तो 5 काम हो चुका है। ए 1 बनाएगा और बी 2 उजाड़ेगा, तो कुल मिला के अल्टीमेट मिल जाएंगे, तब भी डेली 1 यूनिट काम खराब करेंगे। तो 2 दिन में 1 यूनिट के हिसाब से कितना काम खराब होगा? 2 यूनिट काम खराब होगा। आपने कहा सही बात है। अब भाई 5 काम हुआ, 2 खराब हो गया, तो बचा कितना काम? 3। फिर से समझा, तो 5 हुआ, 2 खराब हो गया, तो बचा कितना है? 3। यानी कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस में अभी 3 ही यूनिट काम हुआ है, और काम है कितना जी? 16। 16 में से 3 हुआ है, बचा कितना है? 13। बचा कितना है? 13 यूनिट काम। और अब काम करेगा कौन? ए। तो ए एक दिन में कितना करेगा? एक। तो 13 यूनिट कितने दिन में होगा? 13 दिन में। तो पूरा काम मेरे भाई 13 दिन में हो जाएगा। जो भी है अब सवाल में सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है इसका, मतलब लैंग्वेज पढ़िए, जो जो उसने बोला वैसे वैसे एग्जीक्यूट करते जाइए। सौरभ सूर्याल जी कह रहे सर क्लास नोट्स आपके जो हैंड रिटन मार्कडाउन थे उनमें एक ही सॉल्यूशन है, आप 2 3 बताते हो, ऐसा क्यों सर? प्लीज, कब से पूछ रहा हूं मैं ये डाउट। मेरे भाई जो कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, जो अप्रोच होती है वो लिखी नहीं जा सकती, है ना। तो जो लिखी जा सकती है वही मैं आपको दे रहा हूं क्लास नोट्स में। तभी तो बोला कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या सॉल्व सोल्व कर रहे हो तो तरीका यही है कि क्लास नोट्स सामने रखो,
और क्लास लाइव चल रही है या ऑफलाइन या रिकॉर्डेड जो भी देख रहे हो आप, उसे 2x की स्पीड पे करो क्लास को, और खटाखट देखो, क्लास नोट्स देखा, जो लिखने की चीज है क्लास नोट्स में अपने दूसरे पेन से लिख दीजिए। ये उसका एक तरीका है करने का मेरे बाबू। आइए मेरे भाई, कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। while बी कैन destroy it in 4 days। बी डिस्ट्रॉय कर देगा 4 दिन में। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है ए ने 4 दिन के लिए काम किया, ठीक है। ए डज वर्क फॉर 4 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग एज वर्क। कहते हैं इन 4 दिनों में पहले 2 दिन तो ए अकेला रहा, उसके बाद फिर आखिरी 2 दिनों में बी भी इसका काम डिस्ट्रॉय करने लग गया। देखो उसने कहा कि, फिर से समझाता हूं, ए डज वर्क फॉर 4 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 days, यानी इन 4 दिनों में जो आखिरी 2 दिन थे उसमें बी ने काम डिस्ट्रॉय किया। भाई जो काम ए ने किया वो डिस्ट्रॉय भी किया साथ साथ। हाउ मेनी मोर डेज मस्ट ए वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा कितना समय और लगेगा ए इस काम को निपटा दे। भैया एक दिन में 2, तो 2 दिन में 4 यूनिट काम कर दिया होगा। ये 2 यूनिट कमाएगा, ये 3 यूनिट खर्चेगा, तो 1 यूनिट हर बार खर्च होगा। तो 2 दिन में एक के हिसाब से 2 यूनिट खर्च हुआ। तो इस पूरे सीन में कितना काम हो पाया? 2, क्योंकि 4 हुआ, 2 उजड़ा तो 2 ही बचा। काम है कितना बाबू? 12। तो 12 में से 2 हो गया तो बचा कितना? 10। ये 10 यूनिट काम कौन करेगा मेरे बच्चे? सी काम करेगा ना, ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर लेता है मेरे भाई? 2 यूनिट। तो 10 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा? 5 दिन। तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर जो आया वो है डी ऑप्शन, 5। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा भाई ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है। तो भैया टोटल काम होगा 24। तो 8 तिया 24, 3 8 24। अब कह रहा है कि ए 6 दिनों तक काम करता है। ए 6 दिनों तक काम करता है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। और बी अंतिम 2 दिन में काम को नष्ट करता है, यानी इन्हीं 6 दिनों में बी ने आखिरी 2 दिन काम किया। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया। या हम यूं कह सकते हैं कि ए ने 4 दिन अकेले किया और आखिरी के 2 दिन ए और बी दोनों मिल गए, मर्जी एक है। तो भाई ए एक दिन में 3 तो 6 दिन में कर देगा 18। बी एक दिन में 8 काम खराब करेगा तो 2 दिन में कर देगा 16 काम खराब। कुल मिला के 2 ही काम हुआ है। टोटल काम क्या था साहब? 24। 24 में से 2 हुआ तो बचा कितना? 22। और इसे करेगा कौन भैया? ए। ए एक दिन में कितना काम करता है बाबू? 3। तो 22 काम करने में 3 7 21, 7 सही 1/3 दिन। तो बी बाकी काम को 7 से 1/3 दिन में खत्म कर लेगा ना, मतलब ए बाकी काम को 7 से 1/3 दिन में खत्म करेगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम